तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। आज फिर से एक बार डायबिटीज़ का ही टॉपिक हम लेंगे और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो थंबनेल देख के आप जान ही चुके हो कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ रहना चाहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसको रिवर्सल जब हम करते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, या फिर ये कह सकता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको भी दिन में कितनी बार खाना चाहिए ताकि आगे जाके उसको कोई डिजीज़ ना हो, उसकी जो बॉडी है वो सेंसिटिव रहे और जो इंसुलिन है उसको रिजेक्शन ना करे। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं एक बार फिर से डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ के ऊपर मैं बहुत बोल चुका हूँ, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि दोस्तों, जब हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसको सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। जब ये इंसुलिन हार्मोन कम बनता है या फिर हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिजेक्शन करने लग जाती है, उस फेज़ में जो खून के अंदर ग्लूकोज पड़ा होता है वो हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचता और वो ग्लूकोज बढ़ता रहता है। इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्सल करना चाहते हैं तो उनको कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप खाओगे, खाना पेट में जाएगा, वहाँ से उसमें ग्लूकोज बनेगी, वो खून में आएगी और खून से बनी हुई ग्लूकोज आपकी सेल्स तक जाएगी। तो जितनी बार खाओगे उतनी बार ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो अब भाई चक्र तो यही है कि हम खाएं कितनी बार ताकि हमारी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्सल हो जाए, हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इंसुलिन बनता है ये पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज हमारे पेट में यहाँ लेफ्ट साइड में छोटा सा अंग होता है, उसके अंदर छोटी छोटी बीटा सेल्स होती है, डॉट 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 डॉट। बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, और वो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नाम के इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, इनका उत्पादन करते हैं, और ये दिन रात उत्पादन होता रहता है, वो मशीन काम में लगी रहती है। अब ये जो इंसुलिन है ये बढ़ी हुई शुगर को डाउन करने का काम करता है। तो भाई हम कुछ खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी और फिर ये उसको डाउन करेगा। अब बात ये है कि कितनी बार खाएं। तो देखिए दोस्तों, खाने का सिस्टम ये है कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और छोटी छोटी मील लेते हैं और उसको खाना ही नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठे, हमने चाय पी, इसको खाना थोड़ी ना मानेंगे। चाय के साथ थोड़े से बिस्किट खा लिए, कोई खाना तो है ही नहीं। फिर हम घूम रहे हैं, किचन में चले गए, थोड़े टाइम बाद में खिड़की खोली, एक अखरोट निकाला खा लिया, एक बादाम निकाला खा लिया, उसको हम खाना मानेंगे ही नहीं। हम ऑफिस के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, साइड में स्नैक्स रखे हुए हैं, बिस्किट रखे हुए हैं, नमकीन रखी हुई है, एक बिस्किट निकाला खा लिया, फिर घूमते रहे, काम करते रहे। थोड़े टाइम बाद में थोड़ी सी नमकीन ली, एक चम्मच खा ली। तो इसको तो खाना समझते ही नहीं है हम। कोई पूछेगा कुछ खाया? नहीं यार, अभी तो खाना ही नहीं खाया, अभी तो वैसे ही चल रहा है, कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। यानी कि वो जो प्रॉपर एक थाली लगा के खाते हैं ना, उसी को हम खाना मानते हैं। ये जो घूमते फिरते हमारा मुंह चलता रहता है, हम खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसको हम खाना नहीं मानते। और इंडियन कल्चर में ऐसा बहुत देखा गया है, आदमी घूमता रहेगा, फिरता रहेगा और उसका मुंह चलता रहेगा। अब दोस्तों, ये जो खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, ये पेट में जाके काम क्या करता है, और जो पेनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाती है वो कैसे काम करती है, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, जो ये पेनक्रियाज नाम की मशीन है ना, इसको आप एक मोटर की तरह समझ सकते हैं। जो मोटर होती है
जो आपके कुएं से पानी बाहर निकालती है, या फिर आपकी चक्की जो आटा पीसने की चक्की है उसको घुमाती है। तो आपने देखा होगा मोटर को हम एक बार स्विच ऑन करते हैं तो मोटर एक झटके से चलती है, और जब पूरा काम हो जाता है तो उस मोटर को हम बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद वो मोटर धीरे 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 रुकती है, वो एक झटके से नहीं रुकती, वो धीरे धीरे रुकती है। फिर कोई काम पड़ा, हमने फिर स्विच ऑन किया, फिर वो एक झटके से चली। फिर जैसे ही काम खत्म हुआ, स्विच ऑफ किया, फिर वो धीरे 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 करके बंद होगी। मतलब जितनी बार हमें काम पड़ेगा हम स्विच ऑन करेंगे, मोटर एक झटके से चलेगी, और फिर बंद करेंगे स्विच, वो धीरे धीरे बंद होगी। अब ये जो मोटर है ना, इसको पेनक्रियाज समझ लीजिए। पेनक्रियाज भी हमारी मोटर है। पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो बहुत सा इंसुलिन बना के रखते हैं, और पेनक्रियाज के पास वो इंसुलिन जमा होता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, जैसे ही वो खाना पेट में जाता है, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ही पेनक्रियाज को एक संदेश मिलता है कि पेट ने कुछ खा लिया, शुगर खून में आने वाला है। तो उसको जैसे ही ये संदेश मिलता है, पेनक्रियाज एक झटके से पुचुक बहुत सारा इंसुलिन छोड़ देती है खून में। जैसे मोटर एक झटके से चलती है ना, ऐसे ही पेनक्रियाज पुचुक से करके बहुत सा इंसुलिन छोड़ देगी। और उसके बाद में वो एक बार स्टार्टिंग में तो बहुत से पुचुक करके वो इंसुलिन छोड़ेगी, और उसके बाद में वो धीरे धीरे वो छोड़ती रहेगी, ठीक है। और फिर वो उसका जैसे मोटर को बंद करने के बाद में वो धीरे धीरे बंद होती है ना, ऐसे वो धीरे धीरे फिर वो थोड़ा कम 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 करके धीरे धीरे छोड़ती छोड़ती, और वो फिर बाद में इंसुलिन छोड़ना बंद कर देगी। ये जो प्रोसेस चलता है ये लगभग 2 से 3 घंटे चलता है। यानी कि उसने पुचुक से इंसुलिन छोड़ा, और बहुत सा इंसुलिन छोड़ के खून के अंदर जो शुगर गई थी उसको कंट्रोल किया, और उसके बाद में धीरे धीरे 2 से 3 घंटे में वो शुगर कंट्रोल हुई, और वो इंसुलिन छोड़ना धीरे 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 उसने बंद किया, और वो बंद हो गई। उसके बाद में फिर कुछ खा लिया, फिर उसने पुचुक से बहुत सा इंसुलिन छोड़ा, और फिर अगले 2 घंटे में धीरे धीरे जैसे मोटर बंद होती है ऐसे धीरे धीरे इंसुलिन कम 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 करके उसने बंद कर लिया, अपने पास रख लिया। फिर आप घूम फिर रहे हैं, फिर आपने कोई बाइट खा ली, फिर पुचुक से उसने बहुत सा इंसुलिन खून में छोड़ा। क्योंकि जितनी बार आप खाओगे उतनी बार आपके पेट से पेनक्रियाज को ये संदेश पहुंचेगा कि पेट ने कुछ खाया है, तो पुचुक से इंसुलिन छोड़ेगा बहुत सारा, और वो इंसुलिन जाके और आपकी जो खून के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ती है उस ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये जो पेनक्रियाज पुचुक से बहुत सा इंसुलिन छोड़ती है, और फिर धीरे 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 वो 2-2.5 घंटे चलती रहती है, और फिर जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, मोटर बंद की, स्विच ऑफ किया, वो धीरे धीरे बंद होती है। और धीरे धीरे जो शुरू में पुचुक से ज़्यादा इंसुलिन छोड़ा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ बंद होता है। कितनी बार होगा? जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार इंसुलिन जो पेनक्रियाज है वो भर के पुचुक से इंसुलिन खून में छोड़ देगी। यानी कि उस मशीन को, पेनक्रियाज को नहीं पता कि आपने 4 रोटी खाई, 5 रोटी खाई, भरपेट खाया, या फिर 1 बिस्किट खाया छोटा सा। आप चाहे छोटा सा 1 बिस्किट खा लो, पेनक्रियाज को तो वो काम करना ही है। स्टार्टिंग में तो वो पुचुक से फंवारा मारेगी, जितना मारना है उसको इंसुलिन का। अब पेनक्रियाज को तो ये नहीं पता ना कि भाई इसने तो खाना नहीं खाया, एक छोटा सा बस बादाम खाया था, या थोड़ी सी नमकीन खाई थी, या इतनी सी चाय पी थी, या 1 बिस्किट खाया था। अब हम पेनक्रियाज के ऊपर बहुत अत्याचार करते रहते हैं। पूरे दिन में हमारा मुंह चलता ही रहता है। जितनी बार हम कुछ ना कुछ पेट में डालेंगे, पेनक्रियाज को संदेश मिलेगा और वो पुचुक से बहुत सा इंसुलिन छोड़ देगी। फिर हम खाना खाएंगे जो प्रॉपर खाना होता है। 10 बजे खा लिया, बहुत थाली भर के बहुत सा खाना पेट में गया, फिर पेनक्रियाज ने पुचुक से छोड़ा और इन्हें बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल किया। फिर दोपहर में खा लिया, फिर शाम को खा लिया, बीच बीच में ये छोटे मोटे ये वैसे खाते रहे। तो भाई पेनक्रियाज भी एक मशीन है। कितना इंसुलिन बनाएगी वो, कितनी बार छोड़ेगी पुचुक 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 पुचुक। वो भी तो थक जाती है, उसके अंदर भी तो जो बीटा सेल्स हैं वो थक जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो कह देती है भाई मैं थक चुकी, अब मैं आगे इंसुलिन नहीं बनाऊंगी।
खाते रहो आपको जो खाना है, तो फिर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, या वो बिल्कुल ही नहीं बनाती, बंद हो जाती है बनाना बीटा सेल्स, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो भाई साहब यह समझने वाली बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि कितनी बार खाएं, और जो व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ नहीं है और स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में डायबिटीज़ ना हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पेनक्रियाज पर एक्स्ट्रा लोड ना डालें ताकि आगे जाके उसके बीटा सेल्स खराब ना हो। तो भाई एक्स्ट्रा लोड ना डालने का मतलब यही है कि जो आप खाना खाते हैं ना उसको अनुशासन से खाइए। चाहे आप छोटा सा एक बाइट खाइए, छोटी सी बाइट, और चाहे आप 10 रोटियां खाइए। पेनक्रियाज मशीन है, उसको तो पुचुक से उतना ही क्वांटिटी में इंसुलिन पहली बार छोड़ना है, वो तो आगे का काम है उसका। एक बार तो वो भर क्वांटिटी में छोड़ देगी, उसके बाद शुगर कितना बढ़ा है ये तो बाद का काम है। आपने एक बाइट खाई, थोड़ा सा शुगर बढ़ा, तो वो एक बार तो पुचुक से घना सारा छोड़ देगी, लेकिन बाद में वो जल्दी बंद हो जाएगी बस, क्योंकि शुगर कम बढ़ा है तो वो मशीन थोड़ा जल्दी बंद हो जाए। भाई आपका 1 किलो आटा पीसना है तो आप मोटर को जल्दी बंद कर दोगे, चक्की को जल्दी बंद कर दोगे। 10 किलो आटा पीसना है तो चक्की थोड़ा ज्यादा चलेगी, लेकिन एक बार तो चक्की चली ना, शुरू में तो उतनी तेज चली ना। ऐसे ही चाहिए आप छोटी बाइट खाइए, चाहिए आप भरपूर थाली खाइए। शुरुआत में तो जो पुचुक से जो इंसुलिन छोड़ना है पेनक्रियाज को, वो बराबर क्वांटिटी में छोड़ेगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कि खून में शुगर कितना बढ़ा है। कम बाइट खाओगे तो कम बढ़ेगा, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर उसी हिसाब से वो ज़्यादा लंबे टाइम तक पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ना जारी रखता है। कम बढ़ा है तो थोड़ा कम टाइम ले लेगा, वो जल्दी बंद हो जाएगी। ज़्यादा बढ़ा है तो ज़्यादा टाइम छोड़ती रहेगी जब तक वो कंट्रोल नहीं हो। तो भाई पेनक्रियाज मशीन ही तो है, कितना इंसुलिन बनाएगी, लिमिट है भाई उसकी भी, एक टाइम बाद वो भी जवाब दे जाती है। इसलिए आप जितना खाएंगे उतना भाई पेनक्रियाज के ऊपर अत्याचार करेंगे। इसलिए अनुशासन कीजिए। और ये जो निकलते बढ़ते ऐसे खाया वैसे खाया, एक बाइट खाई, एक बिस्किट खाया, छोटी सी जलेबी खाई, शादी हो रही है पहुंच गए, निकलते बढ़ते एक गुलाब जामुन खा लिया, 2 खा लिए, हाँ खाना खाना है, अरे बाद में खाएंगे यार, अभी तो भाई खा तो लिया। पेनक्रियाज तो अपना काम करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं खाना कैसे चाहिए। तो भाई खाना चाहिए एक सिस्टम से, एक प्रॉपर मील बना लेनी चाहिए। और दिन में अगर आपसे ना रुका जाए तो आप 3 मील बना लीजिए। कुछ लोग तो 2 ही मील बनाएंगे, मतलब 2 बार ही खाएंगे, एक बार खाना खाया और उसके 8 घंटे बाद दूसरा खाएंगे। लेकिन कई लोग नहीं रुक सकते तो 3 मील बना लीजिए, मतलब 3 टाइम खा लीजिए, 2 बार थोड़ा हल्का भारी और एक बार थोड़ा हल्का कम खा लीजिए। और अगर आपसे ज़्यादा ही ना रुका जाए तो आप 4 मील बना सकते हैं, बस ये लास्ट है। यानी कि सुबह खाया, फिर दोपहर में खाया, फिर शाम को 4 बजे के आसपास और फिर रात को 8 बजे के आसपास। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मील बनाइए और एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 4 घंटे का, कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे का गैप रखिए। लंच और डिनर तो प्रॉपर 2 ही होंगे, लेकिन जो बीच में 2 छोटी मील है ना, उसमें आप चाहे उसको नाश्ता कह लो चाहे कुछ भी कह लो, कोशिश कीजिए कि आप 3 ही मील बनाएं, मतलब 3 टाइम ही खाएं। 2 टाइम खाएंगे तो बेटर है, लेकिन अगर किसी से नहीं रुका जाए तो 4 टाइम खा लीजिए। भाई ये दिन भर निकलते बढ़ते छोटी बाइट ये खाना छोड़ दीजिए, पेनक्रियाज को रेस्ट दीजिए। आप जितना डिसिप्लिन में खाएंगे पेनक्रियाज के ऊपर लोड कम पड़ेगा। पेनक्रियाज पे लोड कम पड़ेगा तो आगे जाके अगर आपके बढ़ा हुआ इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी कर रही है, तो वो ठीक हो जाएगा, यानी आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। और आप अगर स्वस्थ हैं तो इन फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। तो ये पूरा सिस्टम है खाने का। खाना डिसिप्लिन से खाइए और 2 बार खाइए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, और बिल्कुल खींच खांच के 4 बार। ये दिन रात निकलते बढ़ते ऊपर नीचे मुंह मत चलाइए, यही समझने की चीज़ है।
जितनी बार मुंह चलाएंगे उतनी बार पेनक्रियाज की मशीन स्टार्ट होगी। जितनी बार स्टार्ट होगी कोई मशीन तो उतना ही उस पर लोड पड़ेगा। जितना डिसिप्लिन से खाएंगे, जितनी कम बार खाएंगे उतनी कम बार पेनक्रियाज की मशीन स्टार्ट होगी, उतना ही कम उस पर लोड पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पूरी मिली होगी। पूरी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को आगे भी फैला दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।